गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सखी। आज का ब्लॉग आपकी भावनाओं तक ज़रूर पहुंचेगा, आपके मन को कहीं ना कहीं ज़रूर छुएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने आप लोगों को ये ब्लॉग में जो बातें बताई आपको ज़रूर से ज़रूर सच में ऐसा ही चीज़ होता है। हम लोग घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, परिवार के खुशी के लिए इतना लग जाते हैं, इतना काम करते हैं कि समय बीतता है, दिन बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। हम अपने आप को अपने मन से मान भी लेते हैं कि अरे हमारी तो उम्र हो गई, हम तो ऐसे हमें तो अपने परिवार के बारे में ही सोचना है, हमको तो अपने परिवार का ही काम करना है, अपने परिवार में ही अपना जीवन बिता देना है। और ये चीज़ करना अच्छी भी बात है, हर महिला, हर गृहिणी, हर माँ, हर बहन, हर पत्नी के लिए चीज़ करना चाहिए और ऐसा होता भी है। हम घर के सारे काम करते हैं, छोटी मोटी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बड़ी बड़ी से कोई भी बात आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, हम लोग उसमें मदद करते हैं। हर छोटे से बड़े फंक्शन में शरीक होते हैं, सबके सुख दुख में शरीक होते हैं। अपने ससुराल को अपना परिवार मान लेते हैं, बेटे बेटी, पति, सास ससुर सबकी सेवा में लग जाते हैं। जितना हमसे हो पड़ता है उतना करते हैं, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सारी चीज़ें। सुबह से हम उठ जाते हैं 5:30 4:30 और कामों में लग जाते हैं। समय पे सबको टिफ़िन देना, खाना देना, नाश्ता बनाना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना। समय मिला तो जिन बहनों को सिलाई बिनाई आती है वो अपना सिलाई बिनाई भी करती हैं। थोड़े से पैसे वो उसमें भी बचा लेती हैं कि जो हम टेलर को देंगे सिलाई का वो पैसा हम भी खुद ही बचा लेते हैं। तो सारी जिम्मेदारियों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ होता है और सबके साथ होता है, जब हमारी नई शादी होती है तो उतना एक अलग उमंग होता है, एक अलग चहकना होता है शरीर में, एक अलग फुर्तन होती है, एक अलग सजना संवरना होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे समय बीतते हैं, दिन महीने साल बीतते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों में खोते से जाते हैं, अपने आप को भूलते से जाते हैं, सब कुछ पीछे छोड़ते से जाते हैं। कभी कोई किसी को देख लेते हैं, किसी लड़की को देख लेते हैं, किसी नई नवेली दुल्हन को देख लेते हैं तो लगता है, मन में एक बात ज़रूर उठती है, हम भी ऐसे थे, एक समय ऐसा था, हम भी ऐसे थे। फिर हम लोग पलट के अपने कामों में कुछ देर के बाद लग जाते हैं। हम लोग अपने लिए समय निकालते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, सारा समय सारा जीवन परिवार में, घर में, बच्चों में। और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग एकदम मतलब अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम में भी कुछ वजूद बचा है, हम भी कुछ हैं, हम भी अपने लिए कुछ समय रख सकते हैं। कुछ नहीं, सारा दिन कितना काम कर लें, कितनी सबको खुशियाँ दे दें, कितना सबको अच्छा सा खिला दें, कितना अच्छा से पहना दें कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें, हमको थोड़े से प्रशंसा के दो बोल मिल जाएं, हम लोग तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। घर का कोना कोना चमकाते हैं, हर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, छोटी से बड़ी चीज़ों को देखते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग ख़राब नहीं होने देते। पैसे की बचत से लेकर सारी चीज़ें हम अपने अपने घर में पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़, हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं और लगता ही नहीं कि वो हम ही हैं, हम ऐसे थे, हम ऐसे हैं। इतना परिवार में हम लोग मग्न हो जाते हैं, मग्न मुग्ध हो जाते हैं जिसको कहते हैं, कि हम लोग अपने आप को कभी सोच ही नहीं पाते, कभी समय ही नहीं दे पाते। इतना परिवार की जिम्मेदारियाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे परिवार की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। हम अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारियों को ले लेते हैं। पहले बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल से कॉलेज जाते हैं, वहाँ तक का सफ़र हम लोगों को तय करना होता, अच्छा बताना होता है, ख़राब बताना होता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करते हुए चल रहे हैं। लेकिन फिर एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, अगर हम लोग सब कुछ देखते हुए चल रहे हैं फिर भी हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को समय देना भूल चुके हैं कि हम भी कुछ हैं। ऐसे ही मैं घर के काम करते करते, झाड़ू लगाते 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 मेरी निगाह मेरे अपने छोटे से आईने पे पड़ी, छोटे से शीशे पे पड़ी और मैं अपने आप को देखने लगी और मैं चौंक गई कि मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ऐसी थी, मैं ऐसी तो ना थी, मैं कैसी हो गई। घर की जिम्मेदारियां देखते देखते, कभी मेरे बाल खुला हुआ करते थे, आज मेरे बाल जोड़े में हैं। कभी मैं चहकती थी, बहकती थी, हंसती थी, बोलती थी, आज जिम्मेदारियों में आ गई हूँ। गालों पे झुर्रियाँ सी पड़ चुकी हैं, दाग धब्बे से आ गए। ये मैं ही हूँ। मैं खुद को, अपने आप को शीशे में निहारती रही, देखती रही, विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ही थी। मैंने फिर शीशे को अपनी जगह रख दिया, फिर अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन मन में एक कसक, एक उलझन मची रही कि ये मैं ही थी,
मैं तो वैसी नहीं थी, मैं तो वैसी नहीं थी, मेरे फैशन कहाँ चलेगी, मेरा सजना संवरना कहाँ चला गया, क्या घर की इतनी जिम्मेदारियों में मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। मन में ये सवाल बना हुआ था, लेकिन हाथ में झाड़ू चल रहा था। अगर हम लोग फूल को भी पानी ना दे तो फूल भी एक दिन मुरझा जाता है, फूल में भी वो रौनक नहीं रहती अगर उसको समय पे खाद पानी ना मिले। फिर मैं छोटे शीशे को छोड़ी, बड़े शीशे में आकर अपने आप को देखने लगी, अपने हाथ की कलाइयों को देखने लगी, जो बर्तन पोछा करते करते काले हो चुके हैं हाथ के नाखून। वो बालों को देखने लगी, वो गालों को देखने लगी, कभी ये बाल में शाइनिंग हुआ करती थी, कभी ये गाल चमकते रहते थे गुलाबी गुलाबी, अब ये जूड़े में लपट के रह गए हैं। फिर मैं बहुत सोच में पड़ गई कि क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मुझे ऐसे ही रहना है, क्या मेरा जीवन बीत चुका है, क्या मैं ऐसे ही अपना जीवन बिता दूँगी, अभी तो जीवन बहुत लंबा है। फिर मैं कुछ देर ठहरी, कुछ देर रुकी, फिर सोची, मैंने कहा मुझे नहीं ऐसे रहना है, मैं कुछ तो ज़रूर करूँगी आज, अपने लिए समय ज़रूर निकालूँगी आज। फटाक से मैंने अलमारी खोली और एक अच्छी सी साड़ी निकाली जो काफ़ी दिन से तही करके मैंने रखी थी। मेरी निगाह उस पर पड़ी, मैंने आओ देखा ना ताव देखा, उस साड़ी को निकाला और जो भी मेरे पास चीज़ें थी बस उसमें ही मुझको सजनाना है, संवर जाना है, बस मैंने उस साड़ी को निकाला, कान का निकाला, बिंदी निकाली, लिपस्टिक निकाली, चूड़ी निकाली। इतने में ही मैं अपने आप को आज बदलूँगी और आप भी चौंकेंगे कि ये कैसी थी अब कैसी हो गई। और एक छोटी सी लिपस्टिक, इतने में ही हम लोग सज सकते हैं, संवर सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं। लेकिन घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हमने अपने आप को कभी समय दिया ही नहीं। फिर मैं सीधे पल्ले से आ गई उल्टे पल्ले पर। मैंने कहा मैं आप पिन लगाऊंगी, मुझे पिन लगाए न जाने कितने महीने बीत गए, वर्षों बीत गए, बाहर निकलती हूँ पिन लगाती हूँ। फिर मैंने अपने बालों को खोला, जो मैंने न जाने कब से इसको देखा ही नहीं है कि मैंने इसको कोई कटिंग भी करा के रखी है, बस जूड़ा 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 जूड़े में ही मेरे बाल उलझ के रह गए। फिर मैं अच्छे से लगी तैयार होने की, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, आज एक छोटे से आईने ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो वैसी ना थी, मैं तो वैसी ना थी, मैं तो जैसी थी मैं वैसी ही बन के दिखाऊंगी। कुछ समय अपने लिए निकालूंगी, कुछ समय अपनों को दे के दिखाऊंगी। आज सबको चौंकाना है, सबको बहकाना है, सबको दिखाना है कि हम घर की महिलाएं काम भी कर सकते हैं, तो अच्छे से सज संवर के भी रह सकते हैं। तो काम होता है, लेकिन अपने आप को सज संवर के भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने बालों को मैं अच्छे से झाड़ती रही। सीधी मांग को फिर मैंने निकाला, जो मुझे सीधी मांग बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं अपने मांग बड़े शीशे में भी अपने आप को देखती रह गई। मन में ये उत्सुकता बनी थी, एक खुशी बनी थी कि आज मैं दिखूंगी कैसी, आज मैं लगूंगी कैसी। एक मन हो रहा था जूड़ा कर लूँ, नहीं, फिर मैंने सोचा जूड़ा नहीं, आज बाल खुले करती हूँ, जैसे मैं कॉलेज में रहती थी आज मैं वैसे बन के करती हूँ। फिर मैंने अपने आप को बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से देखा। बहुत न जाने कितने समय बीत गए थे मुझको ऐसे देखे। फिर थोड़ा थोड़ा मेकअप करना मैंने चालू किया, अपने कानों में बड़ी बड़ी वो बालें डालें जो मेरे लिए मुझे बहुत प्यारी होती। मैं अपने कान में हमेशा बड़े ही पहना करती थी। आज वो बाली फिर याद आ गई, आज वो बचपन से लेकर जवानी फिर याद आ गई। मुझे कान में बड़े बड़े गोल गोल बालें बहुत ही अच्छी लगती थी। अपने बालों को देख रही थी कि मेरे बाल तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मैं ही अपने घर के कामों को उलझनों में अपने बालों को उलझा करके रखा था। फिर एक प्यारी सी छोटी सी बिंदी ली, गोली मटोली बिंदी मेरे माथे पे जा सज बैठी। देखकर मुझको इतनी खुशी, इतना अच्छा लग रहा था। और एक प्यारी सी लिपस्टिक कत्थे कलर की अपने ओठों पर अच्छे से लगाऊंगी। पहले मैं कैसी दिखती थी, अब मैं थोड़ा हटके आपको बन के दिखाऊंगी। इस तरीके से मैं अपने आप को आज बदलने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए थोड़े से ही देर में कितना मेरे में चेंज आ गया, कैसी थी मैं कैसी हो गई। बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, अब आई हाथों की बारी। एक एक कंगन, एक एक चूड़ी पहन के दिन भर घूमती थी, घर के कामों में इतनी उलझी, कभी न हाथों को देखती थी। हाथों में भी गंदगी आ गई इतनी ज़्यादा, बर्तन झाड़ू से आज उसको रगड़ के साफ किया। मैंने अपने आप को अच्छे से बनाया, बड़े बढ़िया से अपने आप की सफाई किया। और आज थोड़ा सा समय अपने आप को दूंगी, चूड़ी कंगन सारे अच्छे से पहन के दिखाऊंगी, बालों को ऐसे खोल के रखूंगी, लट सब दिखाऊंगी। आज यही मैंने सोचा है। देखिए मेरे कितने अच्छे मेरे वही हाथ बन गए, एक एक कंगन एक एक चूड़ी पहन के टहलती थी। अब थोड़ा सा लगाती हूँ अपने मांग में सिंदूर। ये था मेरा लास्ट वाला
तैयार होने का, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कभी मैं ऐसे जल्दी तैयार ना हो जाए, जल्दी तैयार हो जाती थी, घर के कामों के आगे खुद को टाइम न दे पाती थी। प्लीज़ अपने आप को भी टाइम दीजिए, घर के कामों को भी छोड़िए, अपने आप को भी थोड़ा सजने संवरने का मौका दीजिए। बस दिन में 10-15 मिनट ही बहुत है। देखिए मेरा पहले का कैसी तैयारी थी, अब मैं कैसी लगने लगी। हम चाहें तो अपने आप को 2 मिनट में भी बदल सकते हैं। और मैं आज बहुत खुश हूँ। खुले बालों में, बड़े बड़े कानों में, हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ, माथे पे गोली सी बिंदी, थोड़ा सा सिंदूर, बस इतने में हम लोग सज सकते हैं, संवर सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा बाहर की घुमाते हैं। बहुत सज लिया, संवर लिया, अब खुशी खुशी किचन में खाना बनाते हैं। आप सज संवर लेंगी, अच्छे से दिखेंगी तो खाना बनाने बहुत मन लगता है। और फिर मैं खुशी खुशी आई खाना बनाने के लिए, क्योंकि सजना संवरना हो गया, टाइम पे खाना भी देना है। तो प्लीज़ अगर आप अपने आप को 10-15 मिनट भी अगर डेली देते हैं तो आप पर भी सज सकते हैं, संवर सकते हैं। घर के काम तो होते रहेंगे, अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं पहले कैसी लगती थी, अब मैं कैसी लगती हूँ। अच्छे मन से, अच्छे खुशी होकर मैं अब खाना बना रही हूँ। और सबको अगर अब सज संवर के अच्छे से रहिए तो खाना बनाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग सी सुकून मिलता है, एक अलग सी ताजगी मिलती है, एक अलग से अच्छापन लगता है। करिए मैं ऐसी लग रही, मैं वैसी लग रही हूँ। अगर हम लोग अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो समय से पहले हम लोग ज़्यादा समय के बूढ़े दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर निकालिए। घर परिवार की सेवा करिए, बच्चों को देखिए, सबको टाइम टू टाइम पूरी जिम्मेदारियों को निभाइए। लेकिन एक से एक जिम्मेदारी में प्लीज़ अपने आप को मत भूलिए। तो मेरे एक छोटे से शीशे ने मुझको वह सच्चाई दिखलाई है। आप लोग भी जल्दी से इस बात को समझ जाइए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी के पीछे हम लोग अपने जीवन को पीछे करते जाते हैं। थोड़ी सी ये मेरी बात मानिए प्यारी बहनों, अपने आप को भी सज संवर के रखिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मेरी ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत दिल से बनाया था, बहुत मन से बनाया था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।